स्नैपशॉट क्या होता है कि जो भी एक्टिविटी चल रही है उस एक्टिविटी का एक फोटोग्राफ। ठीक है। मीन्स क्या? मीन्स आप, फॉर एग्जांपल, आपका जो EC2 इंस्टेंट है, लेट अस से आपका EC2 इंस्टेंट है और आप कुछ कर रहे हो। ठीक है। आप क्या करोगे? इस इंस्टेंट का आपको क्या चाहिए? एक फोटो चाहिए। फोटो मीन्स एक कॉपी चाहिए। फोटो या इसकी कॉपी चाहिए, जो आपने किया उसको, उसकी आपको कॉपी चाहिए। इस कॉपी को ही बोला जाता है स्नैपशॉट। ठीक है। तो ये स्नैपशॉट है। तो इसमें एक ऑप्शन आता है स्नैपशॉट का। ठीक है। तो आप क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक EC2 इंस्टेंट लॉन्च किया। आपको पता है ना EC2 इंस्टेंट कैसे लॉन्च किया जाता, सभी को पता है। अब उसमें कुछ प्रोसेस चल रही है। लेटस से आपने एक फोल्डर बनाया, लेटस से एक सॉन्ग का फोल्डर बनाया। आपने इसमें कुछ काम किया, आपका लेटस से .py पाइथन पे आपने काम किया, आपकी कुछ फाइल्स जनरेट हुई। फिर आपने कुछ डेटाबेस रिलेटेड चीजें की। ये पूरा का पूरा चीज आपने किया है। ठीक है। अब मुझे क्या करना है? मुझे इस पूरे मशीन का क्या करना है? एक स्नैपशॉट चाहिए मुझे। मैंने जितना टास्क परफॉर्म किया है, जितना काम किया है, उन सारे चीजों का मुझे क्या चाहिए? एक स्नैपशॉट चाहिए। तो यहाँ पे एक बटन रहेंगी स्नैपशॉट करके। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? अगर आप EC2 इंस्टेंट पे काम कर रहे हो ना, आप अगर EC2 इंस्टेंट पे काम कर रहे हो और आपने इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज का इस्तेमाल किया है ना। अब इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज क्या होता है रिपीट नहीं करूंगा मैं, आपको पता है ना। वॉल्यूम है आपका, जो भी वॉल्यूम आपने यूज किया, SSD, GP2, GP3 जो भी किया है, आपने कुछ काम किया है। आपको क्या करना है? उसका एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू आपको एक स्नैपशॉट लेना है। स्नैपशॉट लेना है, एक फोटो लेना है। पूरे के पूरे आपने जितने एक्टिविटी किया है उतने एक्टिविटी का क्या लेना है? आपको फोटो लेना है। ठीक है। उतने एक्टिविटी का एक आपको ब्लूप्रिंट बनाना है, उसको बोला जाता है स्नैपशॉट। तो मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा, मेरा EC2 इंस्टेंट है उसको मैं स्टॉप करूंगा। क्या करूंगा फ्रेंड? मैं मेरे EC2 इंस्टेंट को स्टॉप करूंगा और फिर मैं उसका स्नैपशॉट लूंगा। ठीक है। तो जो मैं स्नैपशॉट लूंगा, वो स्नैपशॉट S3 बकेट में स्टोर्ड हो जाएगा। कहां पे स्टोर्ड जो हो जाएगा वो स्नैपशॉट? S3 बकेट के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब आप मुझे बोलोगे सर, वो जो S3 बकेट है वो दिखेंगी क्या? तो S3 बकेट आपको कहीं दिखाई नहीं देंगी। आप पूछोगे सर उस S3 बकेट का लोकेशन कहाँ पे है? आपको लोकेशंस भी नहीं दिखेगा। सिर्फ आप उसको एक जस्ट एक व्यू दिखेगा आपको कि आपका स्नैपशॉट बन रहा और आपका स्नैपशॉट कंप्लीट हो चुका है। इतना आपको दिखेगा, प्रोसेसिंग दिखेगा और प्रोसेस कंप्लीट हुई है ये दिखेगा आपको। ऐसा नहीं होगा, आपने जिस जो स्नैपशॉट लिया उसकी बकेट आपको दिख जाएंगी और आप उस बकेट का लोकेशन आपको दिख जाएगा। ऐसे कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये जो S3 बकेट होती है ना, ये स्पेशल टाइप की S3 बकेट होती है। जो S3 बकेट अमेजोन को ही पता है कहाँ पे रखी है, ये आपके लिए नहीं है। और अमेजोन ने कहाँ पे रखा है, कौन से रीजन में रखा है, वो अमेजोन के लिए है। आपको इतना ही पता चलेगा कि आपने स्नैपशॉट लिया है, आपका स्नैपशॉट बन रहा है और आपका स्नैपशॉट कंप्लीट हो चुका है। आपको उसका सिर्फ क्या दिखेंगी? एक्टिविटी दिखेंगी। आपको उसका स्टेटस दिखेगा। आपको ये नहीं दिखेगा S3 बकेट बन गई और कहाँ पे बन गई, उसका लोकेशन वो नहीं दिखेगा आपको। ठीक है। तो जैसे मैंने स्नैपशॉट लिया, उस स्नैपशॉट को मैं EBS में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है। जो स्नैपशॉट मैंने लिया, लेटेस्ट से जो स्नैपशॉट लिया वो S3 बकेट में चला गया और मेरे को स्टेटस दिखा मेरे स्क्रीन पे, स्नैपशॉट कंप्लीटेड। कंप्लीटेड। तो मैं क्या करूंगा? इस स्नैपशॉट को EBS वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकता हूं। मैं इसको किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ? EBS वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकता हूँ और इससे मैं ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकता हूँ। मीन्स मेरा सर्वर फिर से चला सकता हूँ मैं। इसको मैं क्लोनिंग भी बोल सकता हूँ। क्लोनिंग, क्लोनिंग पता है ना? जैसे का हुबहू इंसान बनाना, उसको क्लोनिंग बोलते हैं हम। तो मुझे मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लोन बनाना है। जो मैंने काम किया, फॉर एग्जांपल मैंने एक सिस्टम है मेरी वाली है। ठीक है। सपोज आज की डेट है, जो अभी 5 मार्च आज की डेट है और टाइम हुआ है 2:49 PM। यहाँ तक जितना मैंने काम किया मेरे कंप्यूटर पे, आज की डेट है, आज की तारीख है 5 मार्च 2021। और
2:49 2:49 PM तक मैंने मेरे कंप्यूटर में मेरा जो EC2 इंस्टेंट है इसमें जितना भी काम कंप्लीट किया, मैंने जो जो एक्टिविटी की, मुझे क्या चाहिए, इस एक्टिविटी का एक बैकअप चाहिए, या इस एक्टिविटी का एक स्नैपशॉट चाहिए, या क्लोन चाहिए, क्लोनिंग भी बोल सकते हैं हम उसको, क्लोनिंग चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही हुबेहू इसकी नकल नकल मुझे चाहिए, तो उसके लिए यूज होता है स्नैपशॉट। इसके लिए क्या यूज होता है, स्नैपशॉट। इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें सबसे पहले जो टाइम है 2:49, इस टाइम पे मैं मशीन को स्टॉप करूंगा। क्या करूंगा, मैं मशीन को स्टॉप करूंगा। अगर मैंने मशीन को स्टॉप किया तो इस मशीन में जितनी भी एक्टिविटी चल रही है वो स्टॉप हो जाएंगी। अब जब स्टॉप हो गया तब मैं क्या करूंगा, इसका स्नैपशॉट लूंगा। इसका क्या लूंगा, मैं स्नैपशॉट लूंगा, और उस स्नैपशॉट से मैं फिर दूसरी मशीन वैसे की वैसी लॉन्च कर सकता हूँ। सेम मशीन, सेम नकल उसकी मैं लॉन्च कर सकता हूँ। तो कभी कभी आपको बहुत जरूरी होता है ना। आप कुछ क्लाइंट के लिए कुछ काम कर रहे हो, और क्लाइंट को चाहिए आपने जो काम किया वैसे हुबहू उसको चाहिए है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको आप ऑफर करोगे, आप उसको स्नैपशॉट ऑफर करोगे। वो स्नैपशॉट से एक मशीन बनवाएगा ईबीएस, है ना, ईबीएस स्टोरेज में कन्वर्ट करेंगे स्नैपशॉट को, और वैसी की वैसी मशीन लॉन्च हो जाएंगी। ठीक है, तो क्लोनिंग बोल सकते हैं हम इसको, स्नैपशॉट को हम क्लोनिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक सवाल पूछा जाएगा, दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको पूछी जाएंगी, कि अभी आपको लगेगा कि आपका जो ईबीएस वॉल्यूम है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज जो है, ठीक है, एक सवाल हो सकता है कि एक अकाउंट में आपका 1 AWS अकाउंट है, एक ही अकाउंट है ना सभी का, दो तो अकाउंट नहीं है, सभी का एक AWS अकाउंट है। अब आपको सवाल पूछा जा सकता है कि एक 1 AWS अकाउंट में कितने ईबीएस वॉल्यूम का मैं स्नैपशॉट ले सकता हूँ, है ना, पर अकाउंट मैं कितना ईबीएस वॉल्यूम बना सकता हूँ। तो पर अकाउंट में देखो ईबीएस वॉल्यूम कितना बना सकता हूँ, तो पर एडब्ल्यूएस अकाउंट में 5000 ईबीएस ईबीएस वॉल्यूम्स वॉल्यूम्स बना सकता हूँ। 5000 ईबीएस वॉल्यूम बना सकता है। इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज सभी को पता है, तो कितना बना सकता हूँ मैं, 5000 ईबीएस वॉल्यूम बना सकता हूँ। और हर एक ईबीएस का इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज जो है ना, इसके मैं 2 स्नैपशॉट ले सकता हूँ। कितने स्नैपशॉट ले सकता हूँ, 2 स्नैपशॉट। अगर आपका ओएस, अगर आपका जो सर्वर है, लिनक्स सर्वर, अगर 1 ईबीएस वॉल्यूम में चल रहा है, तो मैं उसके मैक्सिमम 2 स्नैपशॉट ले सकता हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे कितने ईबीएस वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हो, तो आप 5000 ईबीएस वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। तो आप इसके कितने स्नैपशॉट ले सकते हो, तो आप इसके 10,000 स्नैपशॉट ले सकते हो पर अकाउंट। आपको इंपॉर्टेंट है ये, आपने बिल्कुल फिक्स कर लेना आपके दिमाग में कि आपको इतने स्नैपशॉट पर अकाउंट आप ले सकते हो। कितने ले सकते हो, तो आप 10,000 स्नैपशॉट पर एडब्ल्यूएस अकाउंट ले सकते हो। इतने क्रिएट हो सकते हैं, इससे ऊपर क्रिएट नहीं होंगे। ठीक है ना, इससे ऊपर क्रिएट नहीं होंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज होती है, आपने हमेशा प्रॉपरली ध्यान में रखना। अब ये जो स्नैपशॉट हम लेंगे, तो ये अवेलेबिलिटी जोन स्पेसिफिक होता है। ठीक है, आपने आपने जो स्नैपशॉट लिया, ठीक है, इसमें जो रीजन आपने यूज किया, सपोज मुंबई है ना, मुंबई रीजन जो है, मुंबई रीजन में आपका अवेलेबिलिटीज, कितने अवेलेबिलिटीज होने मुंबई रीजन में, 1 2 3, पता है ना आपको, 3 डेटा सेंटर। क्यों 3 डेटा सेंटर है, क्यों 3 अवेलेबिलिटी जोन है, 3 अवेलेबिलिटी जोन इसलिए है क्योंकि कोई एक फेल हो गया तो दूसरा काम, दूसरे से आप काम चलाएंगे। कोई एक फेल हो गया तो दूसरे से आप काम चलाएंगे, इसलिए 3 अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं मुंबई में। ठीक है, ये आपने हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मैं इसमें का कोई भी अवेलेबिलिटी जोन लिया, फॉर एग्जांपल अवेलेबिलिटी जोन 1 लिया, इसमें मेरा EC2 इंस्टेंस चल रहा, क्या चल रहा, EC2 इंस्टेंस। हाँ, तो EC2 इंस्टेंस चल रहा, तो मुझे इसका स्नैपशॉट लेना है, तो मैंने लिया स्नैपशॉट।
इसका क्या लिया मैंने, स्नैपशॉट। कैसे लूंगा, मैं EC2 इंस्टेंट को स्टॉप करूंगा। सबसे पहले क्या करूंगा, मैं स्टॉप करूंगा, और जब मैं इसको स्टॉप करूंगा उसके बाद मैं इसका क्या लूंगा, स्नैपशॉट लूंगा। स्नैपशॉट इसके अंदर आ गया। ये स्नैपशॉट जो है ना फ्रेंड, में ये स्नैपशॉट यहाँ पे लिया मैंने, है ना, इसका स्नैपशॉट लिया ना मैंने। ये स्नैपशॉट मैं दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में ट्रांसफर कर सकता हूँ। सपोज आपका क्लाइंट AZ2 में काम कर रहा है, आपका क्लाइंट जो है वो कहाँ काम कर रहा, अवेलेबिलिटी जोन 2 में आपका क्लाइंट काम कर रहा। तो आपने जो काम किया अवेलेबिलिटी जोन 1 में, उसको आपने अवेलेबिलिटी जोन 2 में आपको ट्रांसफर कर सकते, क्लोन कर सकते हो। जैसा यहाँ पे EC2 लॉन्च किया था आपने, यहाँ पे वैसा ही होगा, है ना। तो ये स्नैपशॉट आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो। आपके मशीन का जो क्लोन है, आप जो सर्वर चला रहे हो उस सर्वर का क्लोनिंग एज इट इज, जहां तक आपने काम किया वो चीज, सिर्फ जहां तक काम किया वो चीज, उसका क्लोनिंग आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो। तो उसको स्नैपशॉट बोला जाता। तो वन अवेलेबिलिटी जोन से सेकंड अवेलेबिलिटी जोन पे आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है ना। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो ये स्नैपशॉट होता है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि स्नैपशॉट जब लिया जाएगा, फॉर एग्जांपल 2:56, है ना, PM पे मैंने स्नैपशॉट लिया, तो 2:56 PM तक जितना भी प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, जितना भी प्रोसेस मशीन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, उसका ही स्नैपशॉट बनेगा। जब मैंने 2:56 PM पे, आज अभी 2:56 PM हुआ है, ठीक है, जो मैंने जितना मेरे मशीन में प्रोसेस कंप्लीट हुआ है उसका ही स्नैपशॉट होगा। जो प्रोसेस चल रहा है कंप्लीट नहीं हुआ है, उसका स्नैपशॉट नहीं बनेगा। जो चीज चल रही है, कंटिन्यूअस है, जो चीज कंटिन्यूअस है उसका स्नैपशॉट नहीं बनेगा, नो स्नैपशॉट पॉसिबल। जो चीज कंप्लीट हो चुकी है, जो चीज कंप्लीट हो चुकी है उसका ही स्नैपशॉट बनेगा। जो चीज कंप्लीट हो चुकी है उसका ही बनेगा, जो चालू कंडीशन में है उसका नहीं बनेगा। तो आपको रिकमेंड किया जाता, जब आपको स्नैपशॉट लेना है जब आपको स्नैपशॉट लेना है तब आपको क्या करना है, तब आपको आपका EC2 इंस्टेंट क्या करना है, स्टॉप करके रखना है। क्या करके रखना है, स्टॉप करके रखना है। अगर आपने ऐसा किया तो क्या हो जाएगा, आपकी प्रोसेसेस रुक जाएंगी, लगभग कंप्लीट नहीं होंगी बट रुक जाएंगी, प्रोसेस स्टॉप हो जाएंगी। सभी प्रोसेस क्या हो जाएंगी, स्टॉप हो जाएंगी। स्टॉप हो जाएंगी मीन्स, एक स्टॉप होना एक कंप्लीशन प्रोसेस ही है ना। किसी को स्टॉप करना मीन्स कंप्लीशन ही है ना। अब आप इसका स्नैपशॉट लो। अब क्या लो, आप इसका स्नैपशॉट। अब इसका स्नैपशॉट लो। अरे जब आप फोटोग्राफी करते हो, एक एक दूसरे का पिक निकालते हो, फोटो निकालते हो, तो कोई ऐसा दौड़ता हुआ रहता है और आप उसका फोटो निकालते हो, क्या कुछ पोज देना पड़ेगा ना आपको। कंडीशन जहां पे है वहां पे रुक जाओ, फिर आप क्या निकालोगे, उसका फोटो निकालोगे। उसको ही हम बोलेंगे स्नैपशॉट। तो आपको स्टॉप करके रखना पड़ेगा। अब अगर पॉसिबल है, अगर आपने स्नैपशॉट लेने की कोशिश की, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा, आपका EC2 चल रहा फॉर एग्जांपल, है ना। तो आपका EC2 जब चल रहा, SSD आप यूज कर रहे हो, तब आपने स्नैपशॉट लेने की कोशिश की, तो आप स्नैपशॉट नहीं ले पाओगे। आपको आपको वो ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। तो आप चालू EC2 का स्नैपशॉट लेना चाहते हो तो प्रोसीजर क्या है, तो आप EC2 का जो रनिंग कंडीशन में है उसका तो स्नैपशॉट नहीं ले पाओगे। बट आपका जो EC2 इंस्टेंट है, उस EC2 इंस्टेंट में आपने कुछ स्टोरेज यूज किया, लेटेस्ट से F ड्राइव यूज किया, है ना। यहाँ पे SSD पे तो चल रहा आपका, उसके बाद आपने एक और ड्राइव और एक स्टोरेज अटैच किया, लेटेस्ट से D ड्राइव नाम दिया उसका। तो आपको क्या करना है, अभी ये जो स्टोरेज है ये माउंटेड है। कैसे है स्टोरेज माउंटेड, कैसे स्टोरेज माउंटेड है, माउंटेड मीन्स जुड़े हुए है, माउंटेड है मीन्स क्या, जुड़े हुए हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, उनको अनमाउंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा,
अनमाउंट करना पड़ेगा। अब अनमाउंट मीन्स क्या, उसको उनको EC2 से तोड़ना पड़ेगा। अब ये जो स्टोरेज है इसको हम बोलेंगे इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। अब इनका फोटो, इनका स्नैपशॉट आप ले सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, अनमाउंट करना पड़ेगा इसको। पहले क्या करना पड़ेगा, जो EC2 से जुड़ा है, फॉर एग्जांपल EC2 से जुड़ा है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनको अनमाउंट करना पड़ेगा ड्राइव को। अब आप उसका स्नैपशॉट ले सकते हो। एग्जांपल मैं देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल ये मेरा EC2 इंस्टेंट है, ठीक है। जब मैं EC2 इंस्टेंट लॉन्च करता हूं ना, तब मैं क्या क्या करता हूं, तब मैं करता हूं तब मैं क्या करता हूं, तब मैं स्टोरेज सिलेक्ट करता हूँ, स्टोरेज को सिलेक्ट करता हूँ। लेटेस्ट से 8 GB का स्टोरेज मैं सिलेक्ट करता हूँ। उस स्टोरेज के साथ एडिशनल स्टोरेज में मैं जोड़ता हूँ, एडिशनल स्टोरेज। सपोज मैंने वो जोड़ा 16 GB का, 16 GB का जोड़ा, या 30 GB का जोड़ा, जो भी है। तो मुझे क्या लेना है, मुझे स्नैपशॉट लेना है। बट ये EC2 इंस्टेंस स्टार्टेड है, चालू है, रनिंग कंडीशन में है, रनिंग कंडीशन में है। तो मैंने आपको बताया कि रनिंग कंडीशन में आप उसका फोटो नहीं ले पाओगे, इसका क्लोन नहीं बना पाओगे। तो आपको क्या करना है, इस EC2 इंस्टेंट में से ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट 16 GB का, इसको क्या करना पड़ेगा, अनमाउंट करना पड़ेगा। अनमाउंट, अनमाउंट मीन्स इसको सेपरेट बाहर निकालना पड़ेगा। ये चलता रहेगा EC2। अब आपको सिर्फ इसका स्नैपशॉट लेना है, ये पॉसिबल है। बट बट अगर चीज ऐसी है कि आपको पूरा इस पूरे का स्नैपशॉट चाहिए, तो बेटर वे क्या है, आप क्या करो, आप इस EC2 को स्टॉप करो, स्टॉप करो। स्टॉप करने के बाद इसका स्नैपशॉट लो, आपको इसका क्लोनिंग मिल जाएगा, क्लोन मिल जाएगा या स्नैपशॉट मिल जाएगा। इसकी बहुत इंटरेस्टिंग लैब है, मैं वो लैब बताऊंगा आपको कैसे होते हैं, ठीक है। अब दूसरा एक है, दो टाइप के इंस्टेंट होते हैं। EC2 मीन्स EBS बैक EC2 इंस्टेंट। देखो दो कॉन्सेप्ट है, EBS बैक्ड, दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। EBS बैक EC2 इंस्टेंस, और दूसरा कॉन्सेप्ट है इंस्टेंट इंस्टेंस बैक्ड EC2 EC2 इंस्टेंस। दो है। अब EBS बैक EC2 इंस्टेंट मींस क्या, जिसमें इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज यूज किया है और EC2 उसके ऊपर काम कर रहा है। और इंस्टेंट बैक मींस क्या, जहाँ पे हाइपरवाइजर, जहाँ पे क्या है, हाइपरवाइजर है, और इसके ऊपर आपका वर्चुअल मशीन है और उसके ऊपर आपका OS काम कर रहा। अगर आपको इसका स्नैपशॉट लेना है, तो इसमें दो ही कंडीशन पॉसिबल है। या तो आप इसको टर्मिनेट कर सकते हो, या तो आप इसको क्या कर सकते हो, रिबूट कर सकते हो, ठीक है। तो आपने अगर इसको इसका स्नैपशॉट लेने की कोशिश की, तो आपको स्नैपशॉट प्रॉपरली मिलेगा नहीं, इसमें बहुत सारे इश्यू आ सकते हैं। ये इसका डिसएडवांटेज है, आप इसका प्रॉपर स्नैपशॉट नहीं ले पाओगे। बट EBS बैक EC2 इंस्टेंट का आप स्नैपशॉट ले पाओगे, क्योंकि आप इसको स्टॉप कर सकते हो। इंस्टेंट बैक EC2 इंस्टेंट को आप स्टॉप नहीं कर सकते हो, आपको पता है नहीं कर सकते हो। आप दो ही चीजें कर सकते हो, या तो आप रिबूट कर सकते हो, या तो आप टर्मिनेट कर सकते हो, रिस्टार्ट कर सकते हो, टर्मिनेट कर सकते हो। बट मुझे स्नैपशॉट लेना है, तो स्नैपशॉट लेने के लिए कंडीशन क्या है, स्नैपशॉट लेने के लिए कंडीशन क्या है, EC2 स्टॉप होना जरूरी है। EC2 क्या होना जरूरी है, स्टॉप। यहाँ पे आप अनमाउंट भी नहीं कर सकते हो, अनमाउंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि सभी चीजें एक ही मशीन पे प्रेजेंट है ना, स्टोरेज भी वहां पे है, प्रोसेस भी वहां पे है, अनमाउंट होने का सवाल ही नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो सकता है, ये डिफरेंस आपको एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, बहुत ही बुनियादी डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, आपको समझ लेना है जो भी बताया मैंने, ठीक है। EBS बैक्ड और इंस्टेंट बैक। EBS बैक मीन्स क्या होता है, पता है ना आपको, EBS बैक मीन्स जहां पे स्टोरेज है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, एज अ बूट वॉल्यूम जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो है EBS। इलास्टिक इंस्टेंस मीन्स क्या, जहां पे वर्चुअल मशीन है, जहां पे क्या है, वर्चुअल मशीन। तो ये दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। अब एक सवाल आपको पूछा जा सकता, ठीक है,
सवाल ऐसा है कि क्या आप स्नैपशॉट जब चल रहा होगा तब आप नॉन बूट वॉल्यूम को एक्सेस कर पाओगे? अरे, जब स्नैपशॉट लेना की प्रोसेस चालू है तो आप नॉन बूट वॉल्यूम को एक्सेस कर पाओगे क्या? यस, कर पाओगे ना। जब स्नैपशॉट चल रहा, लेट अस से ये EC2 इंस्टेंट है, EC2 इंस्टेंस है आपका, और इस EC2 इंस्टेंट को कुछ मीन्स इसके अंदर स्टोरेज भी है, ठीक है। और आपको इसका स्नैपशॉट लेना, तो आप क्या करोगे? स्टॉप करवाओगे इसको। क्या करवाओगे? इसको आप स्टॉप करवाओगे। अब आपको कोई पूछेगा, आप इसको आपने स्टॉप कर दिया और आपने इसका स्नैपशॉट लेना है, स्नैपशॉट लिया आपने इसका, स्नैपशॉट लिया आपने इसका। अब जब स्नैपशॉट की प्रोसेस चल रही है, स्नैपशॉट लेने में टाइम लग सकता है, डिपेंड है आपने कितना काम किया कंप्यूटर में। आपका बहुत ज्यादा काम है, आपने बहुत ज्यादा डेटा जनरेट किया, तो आपको स्नैपशॉट लेने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। तो स्नैपशॉट की प्रोसेस चालू है, स्नैपशॉट लेना चालू है, ऐसा है ना। स्नैपशॉट बन रहा, स्नैपशॉट किसमें बनता है? S3 बकेट में बनता है। S3 बकेट किसके पास है? अमेजॉन के पास है। आपको इसका कोई इंफॉर्मेशन है नहीं है, बट ठीक है, ये चल रहा है S3 बकेट के अंदर। तो आपको कोई सवाल पूछेगा, जब ये स्नैपशॉट चल रहा तब आपकी स्टोरेज में नॉन बूट वॉल्यूम मीन्स जहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जो सिर्फ स्टोरेज सेगमेंट है, उसमें आप एक्सेस कर सकते हो क्या? उसमें आप काम कर सकते हो क्या? हाँ, आप उसमें काम कर सकते हो। आप उसमें क्या कर सकते हो? आप उसमें काम कर सकते हो। किसी ने आपको पूछा, आप बूट वॉल्यूम में काम कर सकते हो क्या? बूट वॉल्यूम मीन्स क्या? जहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेजेंट है, वहां पे आप काम कर सकते हो क्या? नहीं, आप वहां पे काम नहीं कर सकते। ये बुनियादी डिफरेंस आपको समझ लेना है और आपको उस ध्यान में रखना है। जब आपने स्टॉप किया है ना, जब आपने इसी टू इंस्टेंट को क्या किया? स्टॉप किया। जब स्टॉप किया, तब आप इस EC2 का जो जहां पे ओएस है, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेटेस्ट से विंडोज सर्वर है, उसके अंदर आप काम कर सकते हो क्या? नहीं, आप उसके अंदर काम नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम है ना उसके अंदर, बट जो बट जो यहाँ पे आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है लेटेस्ट से, ठीक है, SSD है ये। और दूसरा आपका एडिशनल स्टोरेज है, वो नॉन बूट वॉल्यूम है, नॉन बूट वॉल्यूम। आपकी यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, आपका यहाँ पे डेटा है, तो उसको आप एक्सेस कर सकते हो क्या? जी हाँ, जरूर कर सकते हो, बट आपको लैटेंसी ज्यादा मिलेंगी। आपको ऑपरेशन आपका जो है ना जल्दी से नहीं होगा, आपको बहुत टाइम लगेगा, डिलेज आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि ऑलरेडी इसका स्नैपशॉट चल रहा है, तो स्नैपशॉट होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो जब स्नैपशॉट चल रहा है, तब आप इस आप आपको डिलेज आएंगे, इसमें 100% आपको डिलेज आएंगे, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे होगा, तो आपने ये बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ओके, तो ये हो। अब आपको एक सवाल और पूछा जा सकता है, या मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपका ये मशीन है, ठीक है, आप इस मशीन का स्नैपशॉट लिया, इस मशीन का आपने क्या लिया? स्नैपशॉट लिया। EC2 इंस्टेंट है आपका, जो EC2 इंस्टेंट चल रहा है, इसका आपने क्या लिया? इसका आपने लिया, लेटेस्ट से स्नैपशॉट लिया आपने। EC2 इंस्टेंट के अंदर जितनी भी प्रोसेस चल रही है, जो भी स्टोरेज है, जो भी नॉन बूट वॉल्यूम है, बूट वॉल्यूम है, नॉन बूट वॉल्यूम है, इसका सभी का आपने क्या लिया? स्नैपशॉट लिया। स्नैपशॉट मीन्स क्लोनिंग किया आपने इसका। ये किया आपने 3:08 PM पे। आज अभी टाइम हुआ है 3:03:08 हो गया है, 3:08 PM हो गया है, ठीक है। तो जो भी आपने स्नैपशॉट लिया, ये स्नैपशॉट यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर आपने क्या किया? आ, सेम मशीन का स्नैपशॉट 4 बजे लिया, 4 PM को लिया। कितने PM को लिया? 4 PM को। तो ये जो आपने पहला स्नैपशॉट लिया था, और आप दूसरा स्नैपशॉट आप लेने जा रहे हो 4 PM को, तो एक सवाल आपको पूछा जा सकता, इसको टाइम ज्यादा लगेगा या इसको टाइम ज्यादा लगेगा? पहले को टाइम ज्यादा लगेगा क्या दूसरे को टाइम ज्यादा ज्यादा लगेगा? तो मैं इसमें बताना चाहता, आपको ऐसा पूछा जा सकता। देखो, आपने एक स्नैपशॉट 3:08 PM को लिया, कंप्लीट हो गया ये स्नैपशॉट। और दूसरा स्नैपशॉट आपने कितने बजे लिया? 4 बजे लिया। कितने बजे चार लिया? 4 बजे।
तो इसको ज्यादा टाइम लगेगा या दूसरे को ज्यादा टाइम लगेगा? मैं आपको बताना चाहता, जब आप पहला स्नैपशॉट लेते हो ना, उसको सबसे ज्यादा टाइम लगता है, और जब आप दूसरा स्नैपशॉट लेते हो ना, उसको सबसे कम टाइम लगता है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपने पहले स्नैपशॉट में जितना कवर कर लिया है, वो ऑटोमेटिकली स्नैपशॉट टू में टू का ही पार्ट है। जितना आपने ऑलरेडी कंप्लीट किया, सेम चीजें जो है वो स्नैपशॉट टू की भी पार्ट है। सिर्फ थोड़े चेंजेस हुए। कितने चेंजेस हुए? थोड़े चेंजेस हुए। वो चेंजेस ही इसमें कॉपी होंगे। इसमें थोड़े चेंजेस, सपोज आपने 10 चेंजेस किए, 10 चेंजेस किए, तो 10 चेंजेस इसमें आ जाएंगे। उसको बोला जाएगा इंक्रीमेंटल स्नैपशॉट। इसको क्या बोलेंगे? बोला जाएगा इंक्रीमेंटल स्नैपशॉट। इंक्रीमेंटल स्नैपशॉट में क्या होगा? जो स्नैपशॉट वन में है वो चीजें स्नैपशॉट टू में नहीं आएंगी। स्नैपशॉट टू में कौन सी चीजें आएंगी? जो चीजें नई है वो चीजें स्नैपशॉट टू में आएंगी। तो टाइम कम ही लगेगा ना, क्योंकि स्नैपशॉट वन ने मैक्सिमम कर लिया है काम। तो स्नैपशॉट टू में कम ही चीजें आएंगी, क्योंकि थोड़ी सी चीजें हो सकती है ना। तो ऐसा डिफरेंस है। ठीक है। तब एक लास्ट पॉइंट है, डिस्कस कर लिया, बट मैं इसको एक कन्वर्ट कर देता हूं। जब स्नैपशॉट चल रहा होगा, ठीक है, जब आपका स्नैपशॉट चल रहा होगा, तब आप रूट और बूट वॉल्यूम जो होता है उसको छोड़ के अपने ध्यान में देना, नॉन रूट वॉल्यूम या नॉन बूट वॉल्यूम को ही एक्सेस कर सकते हो आप। आपने चीज ध्यान में रखना, पहला क्या है इसमें का कंक्लूजन, कि आप नॉन रूट एंड नॉन बूट सेम ही है दोनों, ठीक है ना। दोनों का मीनिंग सेम है। नॉन रूट नॉन बूट वॉल्यूम को ही आप एक्सेस कर सकते हो जब स्नैपशॉट चल रहा। दूसरा कंक्लूजन ये है कि जब स्नैपशॉट चल रहा है, एक स्नैपशॉट कंप्लीट हो चुका है, जब आप दूसरा स्नैपशॉट लेते हो सेम मशीन का, तो आपको सेकंड में टाइम कम लगेगा, क्योंकि सेकंड इंक्रीमेंटल स्नैपशॉट है। मीन्स क्या? मशीन वन का जब आपने स्नैपशॉट लिया, उसमें जो कवर हुआ था वो स्नैपशॉट सेकंड टाइम नहीं लिया जाएगा। सेकंड टाइम कितना स्नैपशॉट लिया जाएगा? सेकंड टाइम सिर्फ जो बढ़ोतरी हुई उन चीजों का ही स्नैपशॉट लिया जाएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये आपको समझ लेना है। तो जब और एक इंपॉर्टेंट चीज है, अब जब आप स्नैपशॉट लेते हो, जब स्नैपशॉट ऑप्शन पे आप क्लिक करते हो ना, तो जितना डेटा प्रोसेस हो चुका है उतने का ही स्नैपशॉट बनेगा। ठीक है, ये आपको पूछा जा सकता है, सवाल पूछा जा सकता है कि स्नैपशॉट कितने चीजों का बनेगा? जितना डेटा प्रोसेस हुआ है उसका ही स्नैपशॉट बनेगा। जो डेटा प्रोसेस ही नहीं हुआ उसका स्नैपशॉट नहीं बनेगा। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इंस्टेंस स्टोर के बारे में, अगर आपने इंस्टेंस स्टोर का स्नैपशॉट लेना है और उसका लेने का प्रयास किया, तो वो नहीं हो पाएगा। इसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आ सकती है। वो फिर से मैं रिपीट करना चाहता, क्यों दिक्कतें आएंगी? क्योंकि स्नैपशॉट लेने के लिए हमको क्या करना पड़ता? स्टॉप करना पड़ता, जो ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है इंस्टेंस स्टोर में। या तो हमको रिबूट करना पड़ता, वो भी ऑप्शन हमारे पास है बट वो काम का नहीं है। एक तो चलते हुए इसी टू इंस्टेंट में हमको स्नैपशॉट लेना पड़ता, तो पॉसिबल है, बट इसमें दिक्कतें जाएंगी, आपका स्नैपशॉट प्रॉपर नहीं आएगा। इसमें बहुत सारे डेटा आप मिस भी कर सकते हो। तो ये दो बुनियादी चीजें आपने लास्ट में ध्यान में रखना। तो आज के लेक्चर के लिए इतना सफिशिएंट है। ठीक है। स्नैपशॉट एक ऐसी सर्विस है, स्नैपशॉट एक कैसे होता है? रीजन में होता है, आपने ध्यान में रखना। स्नैपशॉट किस में होता है? स्नैपशॉट सिर्फ रीजन में होता है। स्नैपशॉट कहाँ पे होता है? मुंबई रीजन है लेटेस्ट से। मैंने फिर से रिपीट करना है, स्नैपशॉट मुंबई के 3 अवेलेबिलिटी जोन के बीच में होगा। ऐसे नहीं ये स्नैपशॉट यहाँ पे लिया, यहाँ का लिया और मैंने टोक्यो में जाके उसको वहां पे रख दिया, ऐसे कभी नहीं होगा। मुंबई में स्नैपशॉट लिया और टोक्यो में रख दिया मैंने, ऐसा मुंबई का स्नैपशॉट टोक्यो में लिया, ऐसा कभी नहीं होगा। स्नैपशॉट सिर्फ मुंबई के अंदर ही होगा। फ्रेंड्स, स्नैपशॉट प्रोसेस जो है, देखो ये चीज आपको एग्जाम में पूछी जाएंगी। उनको लगता है आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, आपने प्रॉपर आंसर नहीं करना चाहिए। जो आपकी एग्जाम लेंगे वो लोग, मुंबई रीजन है आपको पूछा जा सकता, और टोक्यो रीजन है, और आपको बोलेंगे मुंबई में आपने स्नैपशॉट लिया, ठीक है, मुंबई मुंबई में आपने जो स्नैपशॉट लिया उसका रियल टाइम कॉपी, स्नैपशॉट आप
टोक्यो में जाएगा क्या? मुंबई में जो स्नैपशॉट का बटन दबाया तो टोक्यो में उसका आएगा क्या? स्नैपशॉट। ठीक है, तो ये स्नैपशॉट ऑपरेशन है, ये नहीं हो सकता ऐसा। आपको क्या करना पड़ेगा, मुंबई रीजन में स्नैपशॉट लेना पड़ेगा, उसको S3 बकेट में रखना पड़ेगा, और उस S3 बकेट को फिर आप टोक्यो में ट्रांसफर कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। उस बकेट का डेटा, बकेट नहीं कॉपी होंगे, बकेट में का डेटा जो है, बकेट में जो वॉल्यूम के अंदर जो डेटा है, वो डेटा आप टोक्यो में ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है ना? स्नैपशॉट नहीं जाएगा डायरेक्ट, हम इनडायरेक्ट वे से कर सकते हैं। ये जो डायरेक्ट वे है, ये डायरेक्ट वे नहीं होगा, इनडायरेक्ट वे से होगा। आपका स्नैपशॉट आप S3 बकेट में जाएगा बाय डिफॉल्ट, फिर आप इस S3 बकेट का डेटा कॉपी करोगे सिंगापुर में, ऐसा होगा, ये पॉसिबल है। ऐसा नहीं होगा कि मुंबई का डायरेक्ट टोक्यो में स्नैपशॉट जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको पूछा जाएगा ऐसा सवाल, ट्रू और फॉल्स करके, तो आपने इसको फॉल्स कर देना है। ये करेक्ट है, S3 बकेट के थ्रू आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इंक्रीमेंटल स्नैपशॉट।